नाज़रीन प्रामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारक से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। गरीब बेघर नहीं रहेगा और कोई किसान परेशान नहीं रहेगा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर, इन्होंने हल्के असम्बली बोधन में डबल बेडरूम के तामीरी कामों का किया आगाज और रैतु वेदिका भवन का किया इफ्तिताह। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया हल्के बालकोंडा का दौरा, वो टीआरएस कायदीन से की मुलाकात। निजामाबाद रियल एस्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन की जानिब से गैर ज़रूरी अराजी की रजिस्ट्री का आगाज करने व एलआरएस के खिलाफ धरने का एहतमाम। ऑल इंडिया कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की यौम पैदाइश तकरीब का साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी की जानिब से फलाही खिदमत। गूगल बाबा का एक और चमत्कार, गूगल पे के जरिए शहर का एक शख्स बना लखपति। एक रिपोर्ट। रुख करें तफसील की जानिब। बोधन के अवाम की ख्वाबों की ताबीर अब जल्द मुकम्मल होगी। हर गरीब मुस्तहिक को डबल बेडरूम मकान फराहम किया जाएगा। रुकन असम्बली शकील आमिर ने रखा संगे बुनियाद। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज दौरा करते हुए आचनपल्ली में 100 डबल बेडरूम मकानात का संगे बुनियाद रखने के बाद एडपल्ली मंडल के मुकाम पर रैतु वेदिका भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेरे इख्तिदार आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना तरक्की की जानिब रवादवा है और तेलंगाना हुकूमत तमाम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तरक्की के लिए कोशां है। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत ने अपने दौरे हुक्मरानी में इलाका तेलंगाना में तरक्की के लिए वो कर दिखाया है जो साबिका हुकूमतों ने अपने तवील दौरे हुकूमत में नहीं कर सके। हुकूमत की फाल कारकर्दगी का नतीजा है कि आज तेलंगाना तरक्की याफ्ता रियासतों में शेर फहरिस्त है। तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक अफराद की निशानदही करके उन्हें डबल बेडरूम मकानात की तामीर कर दिया जाना काबिले कारनामा करार दिया। तेलंगाना हुकूमत ही किसानों को हर किस्म की सहूलत फ्राहम करने के साथ काश्त करदा पैदावार को अक्ल तरीन इमदादी रकम देते हुए किसानों को भरपूर सहूलत फ्राहम कर रही है। इसी तरह से हुकूमत की जानिब से मुतारुफ की गई फलाह स्कीमात जिसमें शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा, रैतु बंधु व दीगर फलाही इक़दामात के हवाले से बताया कि वो काबिल सताइश स्कीमात है जिससे रियासत के हजारों गरीब खानदान वज़ीर आला केसीआर को अपने खानदान के फर्ज से ताबीर करने का इंकशाफ किया। చేయలేని విధంగా ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రైతులకు అండగా ఉంటూ మళ్ళా రైతు తన రక్తాన్ని ఇచ్చి చెమటని ఇచ్చి ఏదైతే ఈరోజు రైతులు పంటలు పండించుకుంటున్నారో ఆ పంటలకు ఎటువంటి సాగు చేస్తే బాగుంటుంది, మళ్ళీ ఆ పంటకు గిట్టుబాటు ధర ఏ విధంగా మనం చర్చ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో గతంలో ఏమవుతుందంటే రైతులు ఎక్కడైనా మాట్లాడుకోవాలంటే వేదికనే లేకుండే వాళ్ళకు. ఏదైనా మాట్లాడుకోవాలంటే మల్కారెడ్డి కాక ఇంట్లోనో, సుభాష్ అన్న ఇంట్లోనో, మోహన్ రెడ్డి ఇంట్లోనో, లేకపోతే యాదవ్ ఇంట్లోనో, సీను ఇంట్లోనో అట్లా కూర్చొని ఏదైనా రైతులు చర్చ చేసుకుంటుండే. ఇప్పుడు ఈ రైతు వేదిక ఎందుకు చేసినామంటే ఏ రాష్ట్రంలో కూడా రైతు వేదికలు లేవు.
రైతు వేదిక ఎందుకు చేసుకున్నామంటే రైతులందరూ ఒక జగ జమ అయి ఎక్కడైనా ఏమైనా ఇబ్బంది ఉన్నా, ఎవరికైనా సాగునీరు అందుతలేదా, మళ్ళీ ఎలాంటి పంటలు మనం పెట్టుకుంటున్నాము, మన अंग्रेजों की पॉलिसी फूट डालो, हुकूमत करो और ईस्ट इंडिया की तर्ज पर ही बीजेपी हुकूमत कारकर्द। तो दूसरी जानिब टीआरएस 6 साल में मुसलमानों के हक में वादे करते हुए आ रही है, अवाम फैसला करे। WPI नेशनल जनरल सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार सिद्दीकी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की कौमी जनरल सेक्रेटरी ने आज जिला का दौरा किया और पार्टी की कारकर्दगी से वाकिफियत हासिल की और एक सहाफती नशिस्त का एहतमाम करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत अंग्रेज़ों की तरह हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है। जिस तरह अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को मज़हब के नाम पर ही तकसीम किया और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर मुल्क को ग़ुलाम बनाया था, उसी तरह बीजेपी भी पहले मज़हब के नाम पर हुकूमत में आई, फिर सरमायाकारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाकर किसानों को उनकी ही ज़मीन पर ग़ुलाम बना रही है, जिसकी WPI सख्त मज़म्मत करती है। और दूसरी जानिब रियासती हुकूमत मुसलसिल 6 सालों से मुसलमानों से वादा कर रही है, लेकिन अब तक भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है, सवाल किया। इस तकरीब में WPI ज़िला सदर मोहसिन खान, सिटी सदर रियाज पटेल, अजान बिन अब्दुल, मिर्ज़ा वसीम बेग व दीगर ने शिरकत की। खेत में वो गुलाम बन जाएंगे, किसान अपने ही खेत में वो नौकर बन जाएंगे और काम करने वाले वो बन जाएंगे। किसान अपने खेत में बीज तो बोएगा, लेकिन फसल वो कॉरपोरेट काटेंगे कि बीज बोने का काम, मेहनत करने का काम अब किसानों का होगा और फसल काटने का काम, पैसे कमाने का काम वो कॉरपोरेट्स का होगा। तो इस बेसिकली एंटी इंडिया, एंटी फार्मर्स, भारत के सिटीज़न के ख़िलाफ़ ये बिल, ये एक्ट बनाया गया है और इसलिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया किसानों के इस डिमांड के साथ भरपूर ताउन दे रही है कि वो इस तीनों एक्ट्स को वापस ले लें और किसानों को जो दरकार है MSP के मिनिमम सपोर्टिव प्राइसिंग, इसको फौरी वापस इनको दे दें। इस मुल्क में आज भी किसान भूख से मर रहे हैं। इस मुल्क में आज भी किसान इंटरेस्ट की बुनियाद पर जो लोन लेते हैं उसकी वजह से वो परेशान हैं। उस पर इस तरह का कानून लाना ये किसानों के लिए बहुत ही, इनके हक़ में ये बहुत बड़ा जुल्म है और वेलफेयर पार्टी इस जुल्म को चलने नहीं देगी। हम 11 स्टेट में अपने काम को इस नहज पे ले जा रहे हैं कि सरकार किसानों की बात मान ले और उन्हें MSP के अलावा तीनों एक्ट्स को वो वापस ले। रियासती वजीर इमारत वशूरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आज बालकोंडा हल्का असेंबली का तूफानी दौरा करके वेलपुर भीमगल मंडलों में मुनक्किद करदा शादी तकरीब में शिरकत करके नए शादीशुदा जोड़े को दी मुबारकबाद। रियासती वजीर इमारत वशूरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आज बालकोंडा हल्का असेंबली का दौरा करके वेलपुर मंडल और भीमगल मंडल के मुकाम पर मौजूद TRS कायदीन व अवामी नुमाइंदों से ताल्लुक़ रखने वाली शादी तकरीब में शिरकत करके नए शादीशुदा जोड़े को नेक तौक़ात वाबस्ता की। इस मौके पर इनके साथ वेलपुर MPP और सरपंच MPTC KG भीमगल, म्यूनसिपल चेयरपर्सन राजश्री मल्लेला, काउंसलर्स, अवामी नुमाइंदे, TRS कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। शहर निजामाबाद नीतू किरण शेखर ने आज मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। मेयर नीतू किरण शेखर ने आज डिवीजन नंबर 18 के इहाता मुबारक नगर में CC ड्राइनेज के तामीरी कामों को मुकामी कॉरपोरेटर यमुना की हमरा आगाज अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिला निजामाबाद रुकन असम्बली बीकाला कनज गुप्ता की कामयाब क़ियादत में शहर निजामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ
रोबे अमल में लाने के लिए फिलहाल शहर की तरक्की प्रोग्राम के तहत मुबारक नगर में सीसी ड्राइनेज के तामीरी कामों के लिए 10 लाख रुपये फंड्स मंजूर करवाकर तामीरी कामों को तेजी के साथ इनेकाद अमल में लाने का सहरा रियासती वज़ीर आला KCR और रुकन असम्बली निजामाबाद बीगाला कनिष गुप्ता के सर जाने का इंकशाफ किया। చేసినటువంటి కాలనీ వాసులకి అలాగే కార్పొరేటర్స్కి నమస్కారం। ఏదైతే మన పట్టణ ప్రగతి ఫండ్ మన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారు ప్రతి వాడికి 10 లక్షల చొప్పున ఫండ్ మంజూరు చేయడం జరిగింది। గత 3 నెలలుగా ప్రతి వార్డులోనూ కూడా ప్రారంభోత్సవాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। ఇప్పటివరకు కూడా మేము 45 నుంచి 47 వరకు ప్రారంభోత్సవాలు అన్ని వార్డులలో కూడా చేయడం జరిగింది। కార్పొరేటర్స్ వారి వీళ్ళని బట్టి అక్కడ ఏదైతే అత్యవసరం అనుకున్నారో సీసీ డ్రైనేజీలు కానీ రోడ్లు కానీ కల్వర్ట్లు కానీ వాటి యొక్క ఇచ్చిన 10 లక్షలను వాటికి వినియోగించడం జరిగింది। बाबा गूगल का चमत्कार, गूगल पे करने पर निजामाबाद का शख्स बना लखपति। रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। शहर निजामाबाद के खलीलवाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले किराना शॉप के ताजिर संपत को गूगल पे खुशकिस्मत साबित होने पर नुमाइंदा रोशनी टीवी की जानिब से मुलाकात करने पर इन्होंने अपने ख्यालात को उजागर करते हुए कहा कि वो हर मर्तबा कस्टमर को गूगल पे ऐप के जरिए नकद अदायगी का ट्रांजैक्शन करने के साथ हफ्ते में 400 तक स्क्रैच कार्ड के जरिए फ़ायदा आने के साथ इस मर्तबा स्क्रैच कार्ड के जरिए नाकाबिल यकीन 1 लाख रुपए का फ़ायदा आने पर खुशी का इजहार करते हुए इन्होंने कस्टमर और गूगल पे की टीम का शुक्रिया अदा किया। వచ్చేసి సౌమ్య కిరాణా ఖలీల్వాడి మా లొకేషను బాలాజీ ల్యాబ్ పక్కన మామూలుగా కస్టమర్స్ మనకు గూగుల్ పేకి అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్తారు కదా, కస్టమర్ గూగుల్ పే నుంచి మాకు గూగుల్ పే ఫర్ బిజినెస్ అని సపరేట్గా యాప్ ఉంటుంది, దాంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్తే మాకు ఎవ్రీ వీక్ స్క్రాచ్ కార్డ్స్ వస్తాయి। ఎవ్రీ వీక్ మామూలుగా మనకు 40 రూపాయలు 50 రూపాయల వరకు వస్తుండే, ఈ వీక్ మాత్రం మనకు 1 लाख వచ్చాయి। 1 लाख వచ్చినందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉన్నది। जिला निजामाबाद में साबिका रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी की सदारत में आज कांग्रेस पार्टी के साबिका सदर सोनिया गांधी की यौम पैदाइश तकरीब शिप बिल्डिंग बाला विकास पर शानदार पैमाने पर मनाई गई। जिला निजामाबाद में साबिका रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी की सदारत में आज कांग्रेस पार्टी के साबिका सदर सोनिया गांधी की यौम पैदाइश की तकरीब शिप बिल्डिंग बाला विकास पर मनाई गई। इस मौके पर साबिका रियासती वजीर ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के कब्जे से आज़ाद कराने वाले कायदीन ख़ानदान से आने वाली सोनिया गांधी साहिबा की खिदमत काबिल तारीफ़ है। साबिका कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की निगरानी में वज़ीर आज़म के तौर पर मनमोहन सिंह के रहने पर इनकी जानिब से कामयाब नुमाइंदगी करने के साथ 10 साल तक इनके साथ रहकर मुल्क के किसान व आवाम और तुलबा को सहूलतें पहुँचाते हुए किसानों को अक्ल तरीन इमदादी रकम देकर किसानों के हक़ में इंसाफ करने वाली एक सोनिया गांधी साहिबा वाहिद खातून के तौर पर मशहूर व मारूफ होकर तारीख रकम करने वाली शख्सियत करार दिया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कमेटी के सदर मानला मोहन रेड्डी, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, शहर कांग्रेस कमेटी के सदर केशव वेणु, जिला यूथ कांग्रेस के सदर विकी यादव, रियासती यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गोपी व दीगर ने शिरकत की। ఆ రోజుల్లో ప్రజలను దృష్టిలో పెట్టుకొని రైతులు బాగుంటే అందరూ బాగుంటారన్న ఉద్దేశంతో 14 నుంచి 7 ఇయర్స్లో రైతుల ఆలోచన మేరకు పంటలు దిగుబడికి కానీ పండించిన దానికి రేట్లు గిట్టుబాటు రేటు కానీ ఇచ్చిన ఘనత మన కాంగ్రెస్ పార్టీది। వారు పార్టీ ప్రెసిడెంట్గా ఉంటూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన్మోహన్ సింగ్తో 10 సంవత్సరాలు ఎక్కడ ఏది కావాలన్నా చేయాలి, ప్రజలకు కానీ విద్యార్థులకు కానీ సైంటిస్టులకు కానీ। मुतहदा जिला निजामाबाद के 10 रजिस्ट्री दफ्तर के बंद से रोजाना 50 लाख का नुकसान। बरसरे इख्तिदार रियासती TRS हुकूमत की जानिब से रियासत भर में वाक़े तमाम रजिस्ट्रार दफ्तर में अराजियात की रजिस्ट्री
कामों पर अचानक पाबंदी आयद करने से मुतहदा जिला निजामाबाद में वाक़ तमाम 10 दफ्तर में रजिस्ट्रेड कामों को रोक देने की बाइस इन दफ्तर में निजामाबाद 2, बोधन 1, आरमूर 1, भीमगल 1 और कामारेड्डी, दोमकुंडा 1, एलआरडी 1, बांसवाड़ा 1 और बिचकुंदा 1 काबिल जिक्र है। इन तमाम दफ्तर में रोजाना 10 ता 12 रजिस्ट्री काम अंजाम दिए जाते हैं, जिससे मुताल्लिका हुकाम को रोजाना 50 लाख रुपये की आमदनी वसूल होती है, जबकि हर माह इन मुख्तलिफ दफ्तर से मुताल्लिका हुकाम को माहाना 8 करोड़ ता 12 करोड़ रुपये का मुनाफा हासिल होता है। दरानी पोर्टल पर हाई कोर्ट की रोक, हुकूमत को कदीम तरीके के मुताबिक अराजियात का रजिस्ट्रेशन करने का हुक्म। तेलंगाना हाई कोर्ट ने धरानी पोर्टल गैर ज़रूरी अराजियात और जायदादों की रजिस्ट्रेशन पर 10 दिसंबर तक हुक्म इल्तिवा जारी किया। चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस बी विजय सिंह रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि धरानी पोर्टल के जरिए गैर ज़रूरी अराजियात के रजिस्ट्रेशन को रोक दिया जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि कदीम तरीन तरीके के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का आगाज किया जाए। रियासत में गैर ज़रूरी अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के आगाज में ताख़ीर का इम्कान है, क्योंकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर को बर्खास्त करने से इनकार कर दिया और हुक्म इल्तिवा में तौसीक कर दी है। हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो गैर ज़रूरी अराजियात और जायदादों के मालिकीन से धरानी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में निजी तफसीलात तलब ना करे। वज़ीर आला केसीआर ने गुज़िश्ता हफ्ता ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो 25 नवंबर से तेलंगाना के तमाम अजला में जायदादों के रजिस्ट्रेशन का आगाज करने एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने हाई कोर्ट से दरख्वास्त की कि हुकूमत को गैर ज़रूरी जायदाद और अराजियात के रजिस्ट्रेशन के लिए इजाज़त दी जाए, लेकिन अदालत ने हुक्म इल्तिवा को बर्खास्त करने से इनकार करते हुए हुक्म इल्तिवा में तौसीक कर दी। हुकूमत की जानिब से शुरू करदा LRS स्कीम के तहत जारी साल 31 अक्टूबर तक मुतहदा जिला निजामाबाद में जुमला 73,476 दरख्वास्तें मुताल्लिका हुक्काम को मौसूल हुई, जिनमें से कसीर दरख्वास्तों का ताल्लुक शहर निजामाबाद से बताया गया। वाज़ेह है कि मुतहदा जिला निजामाबाद कामारेड्डी के अहाते में एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा 6 मजलिस बल्दियात दफ्तर काम करते हैं। उर्दू मीडियम सरकारी मदारिस में आज तक ऑनलाइन क्लासेस का अदम इनेकाद। ऑनलाइन क्लासेस की खिदमात को तुलबा तक पहुंचाने में DEO सरगर्म। उर्दू मीडियम सरकारी मदारिस में आज तक ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम अमल में नहीं लाया जा रहा है, जिससे उर्दू मीडियम तुलबा तालीम से दूर हो रहे हैं। खेलकूद में तुलबा का वक्त ज़ाय हो रहा है। तेलुगु मीडियम सरकारी मदारिस में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, लेकिन उर्दू मीडियम के साथ सौदेला सलूक किया जा रहा है। उर्दू तुलबा तंजीमें SI और MSO की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए उर्दू मीडियम सरकारी मदारिस में ऑनलाइन क्लासेस के एहतमाम की जानिब तवज्जो मरकूज कराई जा सकती थी। दफ्तर महकमा तालीमात के अलावा TRS और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंतखबा कायदीन के मकानात पर धरना व एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए मजबूर किया जा सकता था, लेकिन तुलबा तंजीमें अपने रोज पर गामजान है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से तालीमी मदारिस तकरीबन 10 माह से बंद है। ऐसे में तुलबा की एक बड़ी तादाद तालीम से दूर हो रही है, जिसके बायस हुकूमत की हिदायत पर महकमा तालीमात की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है। जिला मुहत्तिम तालीमात दुर्गा प्रसाद ऑनलाइन क्लासेस से ज्यादा तुलबा के इस्तेफादे के लिए सरगर्म दिखाई दे रहे हैं।
सरकारी उर्दू मीडियम मदारिस में जल्द अज जल्द ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम अमल में लाते हुए तालीम से दूर होने वाले तुलबा को तालीम की रग़बत दी जा सकती है। जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरत ने आज बिकनूर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ात में जारी पल्ले प्रकृति प्रोग्राम रोजगार तमाम स्कीम के कामों का सरसरी तौर पर लिया जायजा। जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरत ने बरोज़े चारशंबे को बिकनूर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ात में पल्ले प्रकृति प्रोग्राम रोजगार तमाम स्कीम के कामों का सरसरी तौर पर मुआयना करने के बाद बसवापुर में देहात के कुदरती जंगल का जायजा लेते हुए उन्होंने मौजा पेद्दामल्ला रेड्डी के अहाते में रोजगार तमाम स्कीम के तहत लगाए गए अनार के बाग का मुआयना किया और एवेन्यू प्लांटेशन के जरिए लगाए पौधे खुश्क ना होने के लिए अतराफ में ट्री गार्ड्स लगाकर हर रोज टैंकर के जरिए वक्त मुकर्ररा पर पानी सरबराह करने के लिए ओहदेदारान को हिदायत जारी की। इसी तरह से इन्होंने रोजगार तमाम स्कीम के तहत ज़ेर तामीर फिश पांड का मुशाहिदा करके रोजगार तमाम स्कीम के तहत मजदूरों को दिए जाने वाले मुआवजे के ताल्लुक से जानकारी हासिल करते हुए कहा कि हर मौजा में 10 अफराद का इंतखाब करके रोजगार तमाम स्कीम के तहत रोजगार फ्राहम करने के लिए कहते हुए इन्होंने देहात की तरक्की और रोजगार तमाम स्कीम के तहत मौजा की तरक्की में जारी कामों में ओहदेदारान लापरवाही न करें बल्कि हुकूमत के अहकामात के मुताबिक काम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में जिला देहात की तरक्की के ओहदेदार चंद्रा मोहन रेड्डी, एमपीडीओ अनंतराव, स्पेशल ऑफिसर बसवापुर सरपंच मंजुला व दीगर ने शिरकत की। मुतहदा जिला निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने आज केसीआर गंगारेड्डी की नवासी की शादी तकरीब में शिरकत करके नए शादीशुदा जोड़े को दुआओं से नवाजा। मेटपल्ली मंडल मुआजा जग्गा सागर से ताल्लुक रखने वाले गंगा रेड्डी ने रियासती वजीर आला केसीआर के पुरस्कार फकरान के अपने घर के नाम को केसीआर से मौसूम करके अपनी मोहब्बत व उल्फत जाहिर करने वाले केसीआर गंगा रेड्डी की नवासी की शादी मुतहदा जिला निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने शिरकत करके नए शादीशुदा जोड़े को नेक तवक्कात वाबिस्ता। केसीआर गंगा रेड्डी की काबिल तरीन कारकर्दगी कुछ इस तरह से है। टीआरएस के क़याम के बाद से रियासती वज़ीर आला केसीआर के साथ रहकर तेलंगाना तहरीक में जारी मुनाकिद करदा प्रोग्राम्स में शिरकत करने के साथ इनके अपने मौजा में सीएम केसीआर नाम से कई काबिल तरीन प्रोग्राम्स इनेकाद अमल में लाने वाले गंगा रेड्डी मौजात के मुकामी लोगों में केसीआर गंगा रेड्डी के नाम से मशहूर व मारूफ है। आज केसीआर गंगा रेड्डी के नवासी दिव्या भारती की शादी में रियासती वज़ीर आला केसीआर के दफ्तर टीआरएस एमएलसी के कविता साहिबा की शिरकत पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर ने आज एड़पल्ली मंडल और जंगमपेट में तामीर करदा रैतु वेदिका भवन का इफ्तिताह अमल में लाया। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर ने आज मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर रैतु वेदिका भवन का आगाज अमल में लाने के बाद जंगमपेट में तामीर करदा रैतु वेदिका भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इन्होंने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर फायज होने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की जानिब से किसानों के लिए कई काबिल तरीन स्कीमात के तहत फ़वाइद पहुँचाते हुए इनको बेहतर फसल की काश्त करने के ताल्लुक से राय व मशवरा करने के लिए रैतु वेदिका भवन का क़याम अमल में लाया गया। इसी तरह से रियासती वज़ीर आला की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर खरीदार मराकज़ का क़याम अमल में लाकर किसानों को अपनी काश्त करदा पैदावार को फ़रोख्त करने में आसानी फराहम किया और हमारे तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सोयाबीन व दीगर फसल को दूसरी रियासतों से बेहतर अक्ल तरीन इमदादी रकम देकर किसानों की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ करने का इंकशाफ किया। रजिस्ट्रेशन दफ्तर की खिदमात बहाल करने व गैर ज़रूरी अराज़ियात की खरीदो फरोख्त को आगाज करने के मुतालबे के साथ
निजामाबाद रियल एस्टेट एसोसिएशन ने की जिला कलेक्टर व जिला रजिस्ट्रार से मुलाकात व नुमाइंदगी और हाईकोर्ट की हिदायत पर जल्द अज जल्द अमल करने के लिए दी याददाश्त। गुज़िश्ता कई माह से पूरी रियासत में नए रेवेन्यू कानून के तहत अराजियात की रजिस्ट्री के मरहले को बंद कर दिया गया, जिसके सबब जमीनात की खरीद फरोख्त मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है और LRS व दरानी पोर्टल को मुतारफ करने के बाद से ही अवाम व रियल एस्टेट ताजीन इससे काफ़ी मुतासिर हो चुके हैं और कल रियासती हाई कोर्ट की जानिब से कदीम तर्ज से ही रजिस्ट्रेशन के मरहले का आगाज कर हिदायत देने पर भी हुकूमत की जानिब से कोई अहकामात जारी न करने पर निजामाबाद रियल एस्टेट एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म करते हुए जिला कलेक्टर व रजिस्ट्रार से फिलफूर रजिस्ट्रेशन के मरहले का आगाज करने का मुतालबा किया। इस मौके पर रियल एस्टेट ताजिर कांग्रेस कायद जिया अहमद ने कहा कि रियासत में तकरीबन 141 रजिस्ट्रेशन दफ्तर है जो हर रोज हुकूमत के खजाने में कम अज कम 50 लाख रुपये जमीनात की खरीद फरोख्त से कमा कर देते हैं और इस तरह रजिस्ट्रेशन दफ्तर बंद होने के सबब इसका नुकसान हुकूमत किस तरह से भरेगी, सवाल किया। रजिस्ट्रेशन ऑफिस के जो KCR की गाइडलाइंस है उसके खिलाफ यहाँ जमा हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि जबकि हाई कोर्ट परमिशन दे दी कि हुकूमत को कि रजिस्ट्रेशन खोल दीजिए, ये हाई कोर्ट की तौहीन करके इसको रुका रहे और अपनी मनमानी चला रहे। यह मनमानी चलने वाली नहीं है। पूरे तेलंगाना में 141 डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जिसका डेली का कलेक्शन 50 लाख रहता। ये इतना रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं और ये रेवेन्यू का फिर रीज़न प्राइवेट पब्लिक से दूसरे टैक्सों से वसूल किया जाएगा। ये आवाम को समझना चाहिए और आवाम को आगे आके बात करना चाहिए इस पर। और ये रजिस्ट्रेशन जो पुराने धरनी पोर्टल को छोड़ के जो पुराने रूल्स थे उसी के साथ चालू करने के लिए कोर्ट परमिशन दे दी, उसी से चालू किया जाए। और जो GP का कानून है वो कानून को रद्द कर दिए, जिसकी वजह से करोड़ों अरबों रुपए का तेलंगाना गवर्नमेंट को नुकसान है, जबकि अदर स्टेट में ये सब कानून चल रहे हैं। ये हुकूमत के गलत पॉलिसियों की वजह से आज 94 डेज से रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बंद है और पूरे एम्प्लॉइज़ को परेशानी हो रही है। और जितना हो सके इसको 2 से 3 डेज में कोर्ट की इम्प्लीमेंट को ख्याल आर्डर को अपने इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हुकूमत को चाहिए कि इसको जल्द से जल्द चालू किया जाए। मुतहदा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ तरक्याती कामों की तकमील। मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत तेलंगाना के तहत 3 अजला से वाबस्ता तमाम ग्राम पंचायतों के अहाते में पायलट प्रोजेक्ट जदीद तर्ज टेक्नोलॉजी से आरास्ता प्रोग्राम को रोबे अमल में लाने का ऐलान किया, जिनमें मुतहदा जिला निजामाबाद कामारेड्डी का इंतखाब अमल में आया। इस मुतहदा जिले में इस वक्त जुमला 1056 ग्राम पंचायती कायम है। इनमें जिला निजामाबाद में 530 और कामारेड्डी में 526 ग्राम पंचायतें शामिल है। पहले मरहले के दौरान जिला निजामाबाद में 64 जबकि जिला कामारेड्डी में 34 तरक्याती काम जुमला 98 ग्राम पंचायतों के हुदूद में अंजाम दिए गए। शहर निजामाबाद के हरकती नौजवान मोहसिन खान जिला सदर WPI मुंतखब। नौजवान से ही सियासत का रुख बदल सकते हैं, कौमी जनरल सेक्रेटरी WPI अब्दुल जब्बार सिद्दीकी का खिताब। निजामाबाद के हरकती तालीमी याफ्ता नौजवान मोहसिन खान जो अपनी तालिब इल्मी के ज़माने से ही फलाही व मिली कामों से जुड़े हुए हैं और गुज़िश्ता कई सालों से बेलोस अंदाज से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और इनकी खिदमात से मुतासिर होकर आज WPI के कौमी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने इनको बहैसियत WPI ज़िला निजामाबाद सदर मुंतखब किया। वाज़रे के मोहसिन खान MSc B.Ed है और इन्होंने कई ममालिक में अपनी खिदमात अंजाम दी है और ज़िले में भी इनके तालीमी इदारे मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेलोस अंदाज से अपनी खिदमात अंजाम देंगे और ज़िले के हर फर्द की मदद करते हुए हर मजलूम को इंसाफ दिलाएंगे। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने साबिका ZPTC विनय कुमार के सानहा इर्तिहाल पर भरपूर खिराज अकीदत पेश की।
निजाम सागर मंडल के मुकाम पर साबिक़ ZPTC विनय कुमार के साने एहतियाल के मौके पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, रुकने असम्बली जुक्कल हनुमान शिंदे और साबिक़ ZP चेयरमैन दफेदार राजू ने आखिरी रसूमात में शिरकत करके भरपूर खिराज अक़ीदत पेश की। बैलेट पेपर का इस्तेमाल बड़ी तादाद में वोट मुस्तरद। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में कोविड-19 की वजह से इलेक्शन कमीशन ने क़वायद की पाबंदी करते हुए इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बजाय बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल किया। गुज़िश्ता 10 बरसों से राय दही में हिस्सा लेने वाले राय दहिंदे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के आदी हो चुके हैं और बैलेट के इस्तेमाल को भूल चुके हैं। जो लोग साबिक़ में बैलेट पेपर पर वोट दे चुके हैं, इनको भी बैलेट पेपर पर मोहर लगाने का क़वायद याद नहीं रहे। यही वजह है कि GHMC के इंतखाबात में वोटों की एक बड़ी तादाद को मुस्तरद कर दिया गया और मुस्तरद करदा वोटों की तादाद अक्सरियत से ज्यादा होने की वजह से एक हल्के का नतीजा भी रोक दिया गया। कई हल्कों में नोटा और मुस्तरद वोटों की तादाद का असर उम्मीदवार की कामयाबी पर भी पड़ा। मनुगुड़ा डिवीजन में 16,852 वोट पोल हुए। इनमें से TRS उम्मीदवार ने 7,592 और BJP उम्मीदवार ने 7,008 वोट हासिल किए। इसी तरह TRS उम्मीदवार 500 से ज्यादा वोटों के फर्क से जीत गया। यहाँ 230 वोट नोटा के लिए डाले गए, जबकि 340 वोट मुस्तरद कर दिए गए। इसी तरह हबशी गोड़े में BJP को 10,803 वोट मिले, BJP को 9,353, TRS को 10,803 वोट मिले, BJP को 9,356 वोट मिले। यहाँ नोटा पर 218 लोगों ने मोहर लगाई, ताहम 426 वोट मुस्तरद कर दिए गए। वसतलीपुरा में BJP को 9,214 वोट मिले और TRS ने 8,512 वोट हासिल किए। इसी तरह यहाँ नोटा के लिए 2,059 वोट डाले गए, जबकि 2,268 वोट मुस्तरद कर दिए गए। तकरीबन 120 डिवीजनों में जहाँ नोटा के लिए 100 था 300 वोट डाले गए, वहीं मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद भी 300 था 500 रही है। कई हल्कों में राय दही कम हुई और यहाँ नोटा और मुस्तरद शुदा वोट उम्मीदवार की जीत के लिए हासिल करदा अक्सरियत से ज्यादा है। 17 नशिस्तों पर TRS पार्टी को मामूल वोटों से शिकस्त हुई। 6 डिवीजन में इसके उम्मीदवार सिर्फ 310 वोटों से भी कम वोटों के फर्क से हार गए। BN रेड्डी नगर में पार्टी के उम्मीदवार को 23 वोटों से शिकस्त हुई। मलकाजगिरी में 178, एडिकमेट में 227, हसनापुरा में 279, विनायक नगर में 287 और राम गोपाल पेट में 310 वोटों के फर्क से TRS को नाकामी हासिल हुई। दीगर 7 मुकामात पर भी TRS को 1000 से कम वोटों के फर्क से शिकस्त हुई है। रामनगर में 528, मूसापेट में 538, रामंतापुर में 655, वंथिलीपुरम में 702, जुबली हिल्स में 779, मंगलहाट में 809, सईदाबाद में 911 वोटों से TRS उम्मीदवारों को नाकामी हुई। 4 नशिस्तें TRS ने ऐसी जीती है जहां इसकी अक्सरियत मामूली रही। इनमें 4 नशिस्तें ऐसी है जहां इसने 15 वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की। वो हल्का जहां ज्यादा वोट मुस्तरद हुए हैं, इनमें चिरलापल्ली 840, मेरपेट 488, मलापुर 671, रामकृष्णापुरम 567, फतरगट्टी 611, मोगलपुरा 449, गोलीपुरा 615, ललिताबाग 490, कमरागोड़ा 745, IS सदन 558, कंचनबाग 729, चंद्रायन गुट्टा 735, उप्पूगोड़ा 663, जनगमेट 756, फलकनुमा 700, नवाब साहब गुंटा 595, शाहली बंडा 1011, खासी बाजार 665, बेगम बाजार 577, गोशा महल 1109, पुराना पुल 528, दूध बावली 625, जहानुमा 565, रनमसपुरा 735, किशनबाग 669, सुलेमान नगर 1080, शास्त्रीपुरम 563, मिलारदियोपल्ली 1749, राजेंद्र नगर 704, अत्तापुर 1031, जियागोड़ा 753, मंगलहाट 518, कारवान 999, लिंगरौस 815, गोलकोंडा 893, नानल नगर 520, गढ़ी मलकापुर 606, आसिफ नगर 600, विजयनगर कॉलोनी 626, मलेपल्ली 567, जामबाग 987, काचीगोड़ा 788, नलागुट्टा 849, गोलनाका 851, गबरपेट 1133, बाग गबरपेट 877, भोलकपुर 853, स्वामीजी गोड़ा 692, रहमत नगर 703, कच्ची बावली 562, बालाजी नगर 564, अल्लाहपुर 605, मूसापेट 713, फतेहनगर 759, ओल्ड बोयनपल्ली
अली 798, बालानगर 597, अरविंद कॉलोनी 683, गाजुला रामाराम 1110, जगतगिरी गुट्टा 725, सोराराम 657, सुभाष नगर 556, विनायक नगर 572, मौला अली 609, ईस्ट आनंदबाग 594, गौतम नगर 1131, अडागुट्टा 669, तारनाका 658, बुधा नगर 581, बंसीलाल पेट 843, राम गोपाल पेट 691, बेगम पेट 605 शामिल है। इसी तरह सबसे कम 160 वोट हल्का बंजारा हिल्स में मुस्तरद कर दिए गए। पार्लियामेंट की नई इमारत के लिए 10 दिसंबर को संगे बुनियाद, 971 करोड़ रुपए के खर्च से 2022 तक तामीर का मंसूबा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को पार्लियामेंट की नई इमारत के लिए संगे बुनियाद रखेंगे और तौक़े है कि 971 करोड़ रुपए के तखमीनी खर्च से 2022 तक तामीर मुकम्मल हो जाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये बात बताई। इन्होंने नई मौजूदा इमारत की तफसीलात बताते हुए कहा कि जमहूरियत का मौजूदा मंदिर 100 साल पूरे कर रहा है। ये हमारे हम वतनों के लिए फख्र की बात है कि हमारे अपने लोग नई इमारत की तामीर करेंगे जो आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल है। इन्होंने कहा कि नई इमारत मुल्क की तहजीबी तनवु को पेश करेगी। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आज़ादी के 75वें साल 2022 पार्लियामेंट सेशन नई इमारत में मुनक़िद होगा। बिरला ने कहा कि नई इमारत ज़लज़ले से मुतासिर नहीं होगी और 2000 अफराद इस नई इमारत की तामीर से रास्ते जुड़े होंगे, जबकि 9000 अफराद बिलवास्ता तौर पर इससे वाबस्ता होंगे। इन्होंने कहा कि इस इमारत में 1224 अरकान पार्लियामेंट बैठ सकेंगे, जबकि तमाम अरकान पार्लियामेंट के लिए नया ऑफिस कॉम्प्लेक्स होगा जो मौजूदा श्रम शक्ति भवन के मुकाम पर तामीर किया जाएगा। मौजूदा पार्लियामेंट की इमारत को मुल्क के आसार खदीमा के असासे की हैसियत से महफूज किया जाएगा। मौजूदा इमारत अंग्रेज दौर में तामीर की गई थी। पार्लियामेंट की मौजूदा इमारत का संगे बुनियाद 22 फरवरी 1921 को रखा गया था और इस वक्त इसकी तामीर के लिए 6 साल और 83 लाख रुपए लगे। इफ्तिताही तकरीब 18 जनवरी 1927 को हुई थी। नई इमारत 64,500 मुरब्बा मीटर के इलाके पर मोहित होगी। इन्होंने कहा कि नई इमारत की शक्ल मौजूदा इमारत से मुमासिलत रखेगी। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। गरीब बेघर नहीं रहेगा और कोई किसान परेशान नहीं रहेगा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर, इन्होंने हल्के असम्बली बोधन में डबल बेडरूम के तामीरी कामों का किया आगाज और रैतु वेदिका भवन का किया इफ्तिताह। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया हल्के बालकोंडा का दौरा, वो टीआरएस कायदीन से की मुलाकात। निजामाबाद रियल एस्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन की जानिब से गैर ज़रूरी अराजी की रजिस्ट्री का आगाज करने व एलआरएस के खिलाफ धरने का एहतमाम। ऑल इंडिया कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की यौम पैदाइश तकरीब का साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी की जानिब से फलाही खिदमत। गूगल बाबा का एक और चमत्कार, गूगल पे के जरिए शहर का एक शख्स बना लखपति। एक रिपोर्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।